पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम रांची मोराबादी मैदान में खड़े हैं और इन सभी से संवाद करेंगे ताकि हम आदिवासी बचाओ मंच का रैली का हिस्सा है। बात करेंगे कि आदिवासी बचाओ, आदिवासी को बचाना कैसे पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, इस पर बात करते हैं। आदिवासी बचाओ रैली का आह्वान किया गया है। आदिवासी कहाँ गिर रहा बताइए। आदिवासी सर्वप्रथम हमारे कुछ न कुछ ऐसे राजनीतिक दलों के कारण गिर रहा है। प्रथम यही है क्योंकि हमारे आदिवासी समाज में जितने भी लीडरशिप है सभी लोग अलग अलग दायरे से रहते हैं। अच्छी बात है, अलग अलग संगठन होना भी जरूरी है, किंतु जब भी समाज की बातें आती है हक अधिकार को, सभी आदिवासी समाज के चाहे विधायक हो, नेता हो, मंत्री हो या अगुवा करता हो, प्रधान हो या फिर गुरु हो, सभी लोग को उस मंच में आने की आवश्यकता है, सुन के भी आने की आवश्यकता है आज, क्योंकि आज जो भी रैलियां होती है आदिवासी हक अधिकार के लिए होती है, इसीलिए हमें सुन के भी आना चाहिए। मैं भी सुन के आई हूँ। मैं जय सरना ट्रस्ट की केंद्रीय सचिव हूँ और मैंने हाल ही में अपना वकालत फाइनल किया है और अब मैं एडवोकेट किरण मुंडा के नाम से जानी जाती हूँ। मैं सिविल न्यायालय हजारीबाग में भी प्रैक्टिस कर रही हूँ और रामगढ़ में भी। तो मैंने आदिवासी समाज के लिए बहुत सारे ऐसे रैलियों में गया है और जाने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। और हमारा जो आदिवासी का धर्म, हक, अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, सब कुछ छीनता चला जा रहा है। हमें एक होने की जरूरत है सर्वप्रथम, सबसे ज्यादा। यदि एक आज नहीं हुए तो इसी तरह से कलम की ताकतों ने हर बार कलम की ताकतों से हमारे आदिवासी समाज का अस्तित्व मिटाते जा रहे हैं। इसी तरह आदिवासी बनते चल जाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। हर बार आदिवासी ही समाज क्यों कुर्बानी दें और अपने घर में हर बार अपने जमीन जगह जंगल में आदिवासी समाज ही जगह क्यों दे, क्यों। आज बहुत तरह के ऐसे केसेस आ रहे हैं। तमिलनाडु में देख लीजिए हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, उसी तरह पारसनाथ में देख लीजिए क्या हो रहा है आदिवासी समाज के साथ। बहुत ऐसे मुद्दे हैं और मैं एक दुख जाहिर करती हूँ इस रांची भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा के प्रांगण में दुख जाहिर करती हूँ कि हमारे आदिवासी एसटी कोटा में 10 जाति बढ़े, क्योंकि हमारे अधिकार में 10 आदिवासी समाज और शामिल हुए 2021 में, किंतु आरक्षण ओबीसी का बढ़ा क्यों है। क्या हमारा अधिकार नहीं था। 10 जाति हमारे कोटा में बढ़ते, हमारे परिवार में बढ़ते हैं तो आरक्षण भी हमारा ही बढ़ना चाहिए था। ये हमारा संवैधानिक अधिकार था। ये दुख है हमें, क्यों इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। लिख दिए जाते हैं हमेशा कलमों से, वही लागू हो जाता है। एक बात है मैडम जी, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले आपका सलकान मुर्मू अलग रैली करते हैं, है ना, ओबी कुर्मी को आदिवासी बनने नहीं देने का बात करते हैं, और एक है आपका नेता जो चमरा लिंडा, वो अलग रैली करते हैं, है ना। ये लोग आपका नेता, ये लोग अलग रैली कर रहे हैं। जी। और आपका और एक नेता जो बंदनतिगा और डॉक्टर कर्मा हो रहा 12 मार्च को फिर रैली करने वाले हैं। तो आप उन लोगों को एक होने का क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आदिवासी समाज के लिए, उसके हक अधिकार के लिए जो भी मंच बनती है या जो भी रैलियां निकाली जाती हैं, पूरे आदिवासी समाज, कम से कम झारखंड के जितने भी संगठन है, प्रार्थना सभा है, सरना समिति है, सेंगल अभियान है या फिर सरना समिति है, या जितने भी संगठन है, सबको एक मंच में भी आने की जरूरत है और एक आवाज लगाने की जरूरत है। आदिवासी एकता जिंदाबाद। तो कब जिंदाबाद? आदिवासी एकता जिंदाबाद हो रहा है सिर्फ जुबान से, लेकिन एकतावाद नहीं दिख रहा। तो मैं संदेश देती हूँ हमारे सभी आदिवासी धर्मगुरु, आदिवासी नेता, आदिवासी विधायक, आदिवासी मंत्री या आदिवासी समाज से उभरे जितने भी हमारे अगुवागण हैं, आप सब एक हो और एक होने की जरूरत है। मैं यही संदेश दे रही हूँ। मैं विनती भी कर रही हूँ कि एक हो। हमें ये नहीं देखना है कि किसने चप्पल पहना, कौन नंगे पांव है। हमें ये देखना है कि आज या फिर कल या आने वाला पल आदिवासी समाज के हक अधिकार के लिए जो भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, सब साथ मिलकर लड़े, तभी जाके हमारा हक अधिकार मिल सकता है। अन्यथा इसी तरह हमेशा राजनीतिक दलों के वजह से भी ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग पिलते हैं। जब भी गरीब को आह्वान किया जाता है आदिवासी समाज को, गरीब व्यक्ति गांव से गांव, टोला से टोला, जिला से प्रखंड उठ के उस मंच का शोभा बढ़ाते हैं, साथ देते हैं, किंतु उस गरीब आदिवासी के लिए नहीं।
सिर्फ उन्हें यूज किया जाता है। तो क्यों? तो हमेशा लड़ने के लिए हमेशा खड़ा है गरीब, तो फिर कहाँ कमी है? हर रैली जुलूस में आदिवासी समाज चल भूल कर आते हैं, तो फिर क्या कमी है? जब हर गांव टोला से आ ही जाते, बस के बस, गाड़ी के गाड़ी आ ही जाते, तो फिर क्या कमी है? कहीं ना कहीं गलतियां हैं, कमियां हैं। इसी कारण से हम लोग अपने हक और अधिकार से पिछड़ जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा हक अधिकार संविधान में नहीं मिला है, साफ साफ मिला हुआ है। सभी को जिस तरह से संवैधानिक अधिकार मिला है भारत के संविधान में, आदिवासी समाज को भी मिला है। किंतु हमारे आदिवासी समाज रैली और जुलूस करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि हक अधिकार हमें सीधा तरीके से नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग को जमीन में उतरना पड़ रहा है। तो मैं चाहूंगी कि सभी संगठन एक हो, एक जैसा विचार रखे, ताकि हमारा जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को भी अच्छा लगना चाहिए। तो परिचय दे दीजिए। मेरा नाम किरण मुंडा हुआ, मैं जिला रामगढ़ से बिलोंग करती हूँ। अभी आप एडवोकेट है ना? जी, मैं अभी एडवोकेट किरण मुंडा के नाम से जानी जाती हूँ। तो हम लोग किरण मुंडा एडवोकेट से हम लोग बात किए, आगे भी बहुत जल्दी आप लोग इनको कोर्ट में मिलेंगे, बहुत जल्दी इनके सहयोग से आप लोग बहुत सारा केस जीतने का काम करेंगे, बहुत सारा केस इनको आप लोग ला के दे, इनका व्यक्तित्व पता चलेगा कि ये आदिवासी समाज के लिए बनी है। तो हम लोग आगे भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले बता देना चाह रहे हैं कि इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर जरूर करें। शेयर करने में कंजूसी नहीं करना, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। आगे भी आप लोगों को आवाज मिलते रहेगा। हम लोग अभी बात करते हैं। सर, ये आगे आदिवासी बचाओ का बात कर रहे हैं। आदिवासी बचाओ, आदिवासी क्या हो रहा? आपका झारखंड में मुख्यमंत्री आपका आदिवासी हेमंत सोरेन है, आपका राष्ट्रपति ऊपर में सबसे ऊपर, यानी कि इस भारत देश का सबसे सर्वोच्च पद है जो राष्ट्रपति में है, उसमें आपका यह द्रौपदी मुर्मू है। तो आप कैसे खतरे में हैं? कैसे बचाव करना पड़ रहा है? जोहार, मेरा नाम सनिका मुंडा हुआ। ये बहुत दुख की बात है, जितने भी हम लोग का आदिवासी अपना अभी तक एकजुट कभी नहीं हो पाया है, एकजुट नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी भिन्न भिन्न गठनों में बटा गया है। क्योंकि अभी जितने भी हम लोग का आदिवासी जितने भी अलग अलग गठनों में बटा गया है, क्योंकि इसलिए अपना अपना रोटी और सेकने के लिए अपना अपना राजनीतिक अपना तौर से अपना स्तर से अपना बना रहे हैं। पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला, जिला से लेकर विधानसभा तक अपना अपना रोटी सेकने के लिए सेकने का ही काम कर रहे हैं। इसलिए जितने भी आदिवासी हम लोग अभी तक एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग का खुद मुख्यमंत्री है अभी झारखंड राज्य में, और झारखंड राज्य से अभी राष्ट्रपति खुद ही आदिवासी है, राष्ट्रपति भी। तो क्योंकि अभी बहुत दुखद घटना है, जैसे अभी ये आपका केरल में, केरल नहीं, तमिलनाडु में खुद अपना देश में ही एक शोषण और अत्याचार इतना आदिवासी या हम लोग का झारखंडी तमिलनाडु में उस प्रकार का हो रहा कि नहीं हो रहा, ये हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन सरकार का भी प्रतिनिधि गया हुआ है जहां तक बात है। लेकिन अगर तमिलनाडु का बात किया जाए तो झारखंड का आदिवासी समाज का सबसे ज्यादा लड़की सिलाई कढ़ाई के लिए गई हुई है। क्या बोलना चाहेंगे आप? सिर्फ आदिवासी में लड़की सिर्फ नहीं गई, लड़का भी गई है, लड़का भी गए हैं। और लड़का का हम देखे, कभी हमको मैसेज द्वारा हमको भेजा गया था, वहां से 2-4 का लाश हम खुद देखे हैं। क्योंकि बहुत दुखद घटना झारखंड के लिए, ऐसा ना होना चाहिए। एक कंट्री एक देश में रह के और ऐसा आपका कोई आदिवासी वहां मारा गया वहां पर अभी तक में? आदिवासी तो उसमें अभी तक मैसेज नहीं देखे, मगर झारखंड का मारा गया है। इसलिए बहुत दुखद घटना, अपना देश अपना राज्य देश में रह के इस तरह का ना हो, क्योंकि हम लोग एकजुट होने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री से यही अपील करते हैं कि मुख्यमंत्री ये संदेश अपना कुर्मियों को आदिवासी बनने पर क्या बात करेंगे? कुर्मी आदिवासी बिल्कुल हम लोग का हक और अधिकार छीना जाएंगे। जिस तरह से हम लोग अपना जल जंगल जमीन और अपना अधिकार के लड़ाई अभी लड़ रहे हैं, और अपना आदिवासी बचाव को आदिवासी ही लड़ रहे हैं, तो इसलिए नहीं बनना ही चाहिए। उसकी अच्छा है, क्योंकि आदिवासी वो लोग अभी तक
उन लोग का भी तो हम लोग बात कर रहे थे जिस हिसाब से कि नारा लगे तो अभी चलो नारा लगे नारा लगाएंगे नारा लगाएंगे भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। कुर्मियों को आदिवासी बनाना बंद करो, कुर्मियों को आदिवासी बनाना बंद करो। झारखंड में आदिवासियों को प्रथम प्राथमिकता देना होगा, झारखंड में आदिवासियों को प्रथम प्राथमिकता देना होगा। यथाशीघ्र सरना कोड देना होगा, यथाशीघ्र सरना कोड देना होगा। आदिवासी नेता विधायक मंत्री होश में आओ, आदिवासी नेता विधायक मंत्री होश में आओ। जय झारखंड, जोहार झारखंड। अभी हम लोग जिस प्रकार से बात किया, चाहे कुर्मियों को आदिवासी बनाने के लिए लोग विरोध कर रहे हैं, साथ ही धर्म का बात कर रहे हैं। एक तरफ से आदिवासी नेता लोग सरना धर्म कोड का बात करते हैं और दूसरी तरफ से आदिवासी धर्म का बात करते हैं, तीसरी तरफ से विदिन धर्म का बात करते हैं। इसी प्रकार देश में अलग अलग धर्मों का मांग किया जाता है हमेशा। तो हम लोग आने वाला समय में उन नेताओं से भी सवाल करेंगे जो अलग अलग धर्मों का बात करते हैं, एक धर्म पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए आदिवासियों को आज तक धर्म नहीं मिला है। तो उम्मीद करेंगे कि ये सवाल जवाब करने के लिए आप लोग इंतजार करिए, उसी लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आपको जोहार, धन्यवाद।